नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अवैस टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो आजाद होने के बाद से खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐसे समय आ गया है कि यहाँ पर दंगे फसाद आए दिन होते रहते हैं। और मुद्दा क्या होता है? जाति और धर्म। मतलब ये कहना गलत भी नहीं है कि इस समय जो पार्टी सत्ता में है, खैर मेरा ये कहना गलत है, लेकिन सभी लोगों को इसकी सच्चाई पता है। और जो लोग कहते हैं वही चीजें यहाँ पर मैं भी बता रहा हूँ कि जो सत्ता पार्टी है बीजेपी, उसको माना जाता है कि वो जो है हिंदू धर्म का रक्षक प्रचारक के रूप में उसको लोग जानते हैं। और साथियों, आज का समय इतना खराब आ गया है कि भारत में राजनीति जो है वो रोजगार, शिक्षा, जो मेडिकल है उस पर न हो करके धर्म की लड़ाई पर ज्यादा हो रही है। और लोग इससे इलेक्टेड भी हो रहे हैं। और जनता यहाँ की इतनी मूर्ख है कि वो इसी चीज पर जो है कि लोगों को वोट दे रही है और सत्ता में शासन में लेकर आने का काम कर रही है। साथियों, यहाँ पर देखिए, दुर्गा पूजा का विसर्जन था। आप सभी को पता है दशहरा हुआ है, नवरात्रि का समय था, खत्म हुआ है। इस समय दुर्गा विसर्जन का समय था। उड़ीसा के कटक में यहाँ पर क्लैशेस हुए। यहाँ पर विसर्जन के समय से, मतलब विसर्जन के जाते समय विसर्जन के लिए यहाँ पर जो है कि पथराव हुआ। दो गुटों के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आइए सारा मुद्दा बताते हैं, क्या हुआ, कितने लोग घायल हैं, जो अफवाहें चल रही हैं वो किस प्रकार की हैं, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हुए चलें कि अभी यहाँ पर जो इंटरनेट है उसको बैन कर दिया गया है। दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है। कर्फ्यू और धारा 144 यहाँ पर लागू कर दिया गया। चलिए पूरी घटना को अच्छे से समझते हैं। साथियों, ये आपको उड़ीसा का मैप दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको कटक दिख रहा होगा। जो भी मामला हुआ है वो यहीं पर हुआ है। बाकी पूरे देश में लगभग शांति से सारी चीजें चली आई हैं और इस नवरात्रि में और बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है पुलिस प्रशासन वगैरह को। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप हेडिंग देखिए कि वायलेंस एरसोन इंटरनेट शट इन कटक आफ्टर दुर्गा पूजा क्लासेस, वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद काल्स बंद। तो यहाँ पर इस तरीके की हेडलाइन बनी। साथियों, हिंसा की शुरुआत यहाँ पर बात करेंगे कैसे हुई। तो देखिए, ओडिशा के कटक में शुक्रवार देर शाम 4 अक्टूबर 2025 को दुर्गा पूजा विसर्जन का जो जुलूस निकला उसके दौरान जो है कि झड़प हुई। साथियों, हिंसा कथित तौर पर दरगाह बाजार क्षेत्र के पास शुरू हुई। यहाँ पर एक दरगाह बाजार क्षेत्र है, वहां से ये स्टार्ट हुआ और जो कि कटक के एक घनी आबादी वाला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका जो है कि ये है। साथियों, इसमें शुरुआती विवाद कथित तौर पर विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुआ था, क्योंकि जुलूस एक धार्मिक स्थल दरगाह से के पास से गुजर रहा था। मतलब यहाँ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो जुलूस था, मतलब जो विसर्जन के लिए रैली निकल रही थी, मान लीजिए जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग, आपको पर डे लगभग आई थिंक 5 टाइम की अजान करनी होती है, जिसमें वो लोग लाउड स्पीकर लगाकर अपनी अजान को करते हैं। कोई भी मैक्सिमम जगहों पर, हमारे यहाँ गांव में भी जो है कि इस तरीके की चीज होती है, कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हिंदू का, मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्योहार है और लास्ट स्टेज है, उसका विसर्जन चल रहा है, मात्र 1 से 2 घंटे या मान लीजिए 5-6 घंटे की भी बात है, तो उतनी देर में क्या हो जाता अगर ये लोग मतलब धूमधाम से अपना विदा कर रहे थे अपनी माता को, दुर्गा माता को, तो क्या दिक्कत थी इसमें मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दोनों गुटों को यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए विसर्जन को जाने देना चाहिए था, अगर इस तरीके की चीज हुई थी तो। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि आप लोग बहुत लाउड में जो है कि गाना बजा रहे हैं, सॉन्ग बजा रहे हैं, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरी समझ से बाहर की चीज थी और इस तरीके से देखने पे लगता है कि साफ साफ मतलब उकसावे की जो है कि काम करने का काम ये हो रहा था।
साथियों, दूसरे समुदाय के स्थानीय लोगों ने जुलूस की आवाज और रास्ते पर भी आपत्ति जताई थी और यह विवाद जल्दी छतों से पथराव और उसके बाद भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी में बदल गया। यह तो जाहिर ही है, जब दो गुटों के बीच झड़प होगी तो फिर ऊपर से ये लोग छतों पर चढ़कर पथराव कर रहे थे, मतलब उनका घर था अगल बगल और बीच से रैली निकल रही है, तो ये लोग अपने घर के छतों पर चढ़कर वहां से पथराव करना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से अब जो नीचे लोग हैं वो लोग घायल भी हुए, उनमें भी गुस्सा फूटा और उन लोगों ने भी यहाँ पर आगजनी वगैरह तोड़फोड़ वगैरह की। अब साथियों, बात करें कि स्थिति कैसे बिगड़ी, यहाँ पर स्थिति बिगड़ी कैसे, तो देखिए, पहला पथराव और संपत्ति को नुकसान हुआ। यहाँ पर विसर्जन में शामिल जो कई जुलूस निकालने वाले लोग थे वो इसके चपेट में आए। प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जो वहां पर लोग थे जो सामने से इस चीज को देख के बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमारतों से ईंटें फेंकी गई, कांच की बोतलें फेंकी गई और पत्थर फेंके गए। वहीं आसपास खड़ी दुकानों और वाहनों को तोड़ फोड़ की गई और आग इसमें जो है कि लगा दी गई। साथियों, वहीं दूसरी बात करें तो पुलिस और नागरिकों को भी चोटें आई, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जो पुलिस आयुक्त यानी कि डीसीपी थे उनको कथित तौर पर वो घायल हो गए और झड़पों में कानून प्रवर्तन अधिकारी सहित 1 दर्जन से जो है कि अधिक लोग यहाँ पर घायल हुए। तीसरा, आसपास के क्षेत्रों में ये चीजें फैल गई, जैसे कि शुरुआत में ये दरगाह बाजार में थी, यह वहां तक सीमित नहीं रही, ये हिंसा बढ़कर गौरी शंकर पार्क और उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की एक मोटरसाइकिल रैली ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए कुछ दुकानों को लूटा और जला दिया, जिससे कि तनाव और बढ़ गया। यानी कि ये तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसी ने स्टार्ट किया, उसी ने जो है कि चीजें की, इस तरीके का लग रहा है, क्योंकि मतलब जो प्रारंभिक चीजें निकल कर आ रही है कि साउंड से ऑब्जेक्शन था। भैया, पूरे साल हम लोग आपका सुनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है कहीं पे, लेकिन आप लोग 2 घंटे 5 घंटे नहीं सुन पाते हैं। हमारा जो मतलब किसी भी धर्म को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गलत चीज देखने को मिली है। आप लोगों की अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में इस पर जरूर बताइएगा। चलिए आगे, आपको ये इस तरीके से आगजनी वगैरह हुई, पुलिस स्टेशन है ये, दरगाह बाजार पुलिस स्टेशन है वहां का। अब साथियों, बात करें कि कमिश्नर ने भी स्पष्ट किया कि अफवाहें फैलाई जा रही थी, विसर्जन से जुड़ी हिंसा, घायल हुए 4 लोगों में से 1 की मौत हो गई है। अच्छा देखिए, जब आप अपने ही जगह पर जहां आपको रहना है स्थानीय, आप लोग मिलकर नहीं रहते हैं तो इसका फायदा कोई अन्य उठाता है, कोई तीसरा ऐसा तत्व उठाता है जिसको कि उससे फायदा हो, जो चाहता है कि भारत में अशांति फैलती रहे। साथियों, इसी बीच होता क्या है कि यहाँ पर इस तरीके की अफवाहें चलने लगती हैं कि मतलब जो लोग घायल हुए थे उनमें से 1 की मौत हो गई है। अब कोई भी सुनेगा कि मौत हो गई है तो मतलब ये स्वाभाविक है कि वहां पर गुस्सा फूटेगा। तो ये कमिश्नर जो है वहां के, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके की अफवाहें फैल रही थी और ये अफवाहें झूठी हैं। 4 को मामूली चोट आई थी, मतलब 4 लोग इसमें जो है कि चोटिल हुए थे और 3 को उसी दिन जो है कि छुट्टी दे दी गई थी। जो 3 लोग थे उसी दिन उन लोग को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था हॉस्पिटल से, यानी कि बहुत ज्यादा चोटिल नहीं हुए थे। 1 का इलाज जो है कि जारी था, यानी कि वो जो है कि ज्यादा चोटिल हुए थे तो उनका इलाज चल रहा है। तो साथियों, जो लोग गलत सूचना फैला रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस कमिश्नर का यहाँ पर जो है कि कहा गया था उनके द्वारा। अब बात करें कि सरकारी प्रतिक्रिया क्या रही, तो देखिए, इंटरनेट और कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, यानी कि अफवाहों और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को फैलाने से रोकने के लिए ओडिशा सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अगर अवधि की बात करें कि कब से, तो देखिए शाम 7 बजे से 5 अक्टूबर को लगा है और ये आज शाम 6 बजे तक जो है कि ये रहेगा। वहीं कवर किया गया क्षेत्र क्या है, तो संपूर्ण कटक नगर है और कटक विकास प्राधिकरण और आसपास के 42 जो मौजे हैं उनको जो है कि यहाँ पर इसके अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर कानूनी आधार की बात करें तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 धारा 5 के क्लॉज 2 और दूर संचार सेवाओं को अस्थायी निलंबन, लोक आपातकाल या फिर लोक सुरक्षा नियम 2017 के अंतर्गत लागू है। और जब निलंबन से मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें
शामिल है, यानी कि इन सभी की सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई है 24 घंटों के लिए। अब साथियों बात करें इस पे, तो यहाँ पर कर्फ्यू और धारा 144 लगा दिया गया है। धारा 144 यानी कि जिसका अर्थ होता है कि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यह लागू कर दिया गया है। दरगाह, बाजार क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। वहीं पुलिस बल की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स RAF जो है और ओडिशा पुलिस की विशेष सामरिक इकाई जो है कि इसमें शामिल है और इनको जो है कि तैनात वहां पर कर दिया गया है। अब साथियों बात करें इसका राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या, तो देखिए जब इस तरीके का दंगा हुआ तो इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया तो आनी स्वाभाविक ही थी। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शांति की अपील की और नागरिकों को से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का यहाँ पर आग्रह किया। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विशिष्ट वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय आपात बैठक भी की, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस का भी एक अहम रोल था। अगर इस तरीके का काम होने वाला था तो ये तो है नहीं कि अचानक से ये हुआ होगा। अगर पथराव वगैरह हुआ तो पत्थर कहाँ से आए, ये कैसे जो है कि बॉटल्स वगैरह कहाँ से आ गई इतनी सारी, तो ये इंटेलिजेंस का एक तरह से फेलियर भी तो सामने दिखाई दे रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और पुष्टि के बाद यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कटक के जिला कलेक्टर और पुलिस उपायुक्त लगातार जमीनी हालात पर नजर रखे हुए हैं और विस्थापित दुकानदारों और प्रभावित निवासियों के लिए अस्थायी राहत शिविर के अभी जो है स्थापित यहाँ पर किए गए हैं। अब बात करें विभिन्न पक्षों के बयान की, तो देखिए स्थानीय धार्मिक समितियों ने दावा किया कि हिंसा स्वतः स्फूर्त थी, लेकिन अगर जुलूस का मार्ग बदल दिया जाता तो इस घटना को टाला जा सकता है। मतलब कि अगर जिस रास्ते से ये जा रही थी अगर उसका रूट चेंज कर दिया गया होता तो ये घटना टल सकती थी। साथ ही अगर पुलिस इंटेलिजेंस यहाँ पर तैयार रही होती तो वो भी जो है कि इस चीज को देखी होती कि कैसे, मतलब कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर इकट्ठा हो गए, बॉटल्स वगैरह कहाँ से आ गई, ये सारी चीजें, तो शायद ये घटना बच सकती थी, टाली जा सकती थी। लेकिन मतलब रूट चेंज करना, एक दूसरे के प्रति भारत में सम्मान होना चाहिए सभी धर्मों के प्रति, और आपको सहयोग करना चाहिए एक दूसरे के त्योहारों पर, ताकि लोगों के बीच शांति बनी रहे और प्यार से हम इस अपने प्यारे भारत देश में निवास करते रहें। लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, कुछ कट्टरपंथी लोग आकर इस तरीके का काम कर जाते हैं। साथियों BHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समूहों ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला किया। विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर खुफिया विफलता का भी आरोप लगाया और स्वतंत्र जांच की भी मांग की। यानी कि एक तरीके से ये जो लगाया गया कि खुफिया विफलता है यहाँ पर, तो सही बात है, मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंस को थोड़ा अपना देखना चाहिए था। बाकी अब यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, जो कि अक्टूबर 5 के रात्रि की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो इंटरनेट है वो बंद है। शॉप्स जो दरगाह, बाजार और गौरी शंकर पार्क में वो भी क्लोज्ड है। पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है लगातार और जो सेवरल सस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, CCTV फुटेज का एनालाइज किया जा रहा है। वहीं जो नो फ्रेश इंसिडेंट हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पर की जा रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरीके की हिंसा से आपकी अपनी क्या राय होती है, इसमें कौन गलत है कौन सही है, आप लोगों की अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बाकी चैनल पर नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य और टॉपिक के साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत।